हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं मेथड्स और ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल। इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे अपन ट्यूबवेल के लिए ज़मीन में ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि वेल क्या होता है। वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं हम लोग, वर्टिकल होल कर रहे हैं ज़मीन में ताकि आप पानी निकाल सको, है ना। इसी को अपन क्या बोलते थे, वेल बोलते थे। तो उसी प्रकार से अपन किस किस तरीके से हमारे ग्राउंड सरफेस पे किस किस प्रकार से ड्रिल करने वाले हैं उसके बारे में आज अपने को देखना है। जैसे कि आप सभी ने मैक्सिमम एक बोर खोदते हुए आप लोग देखे होंगे, जैसे कि बीच में आपको एक जो ट्रक दिख रहा होगा, आप सभी ने इस ट्रक को देखा है, कहीं ना कहीं आपके घर में होगा या आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं इस ट्रक को आपने देखा है बोरवेल करते हुए, ट्यूबवेल करते हुए, है ना। तो ये जो ट्रक जो जिस तरीके से बोरवेल करता है उस मेथड का क्या नाम है ना, उस मेथड के कौन सा प्रोसेस ये फॉलो करता है उसको आज अपन समझेंगे कि इस ट्रक के द्वारा कौन से मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रकार के मेथड्स हैं ड्रिल करने के उसको मैं पहले बताता हूँ, फिर उस ट्रक के द्वारा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है उसको मैं आपको बताऊँगा। तो पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे लिए ड्रिल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मेथड्स फॉर ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल। तो यहाँ पे मेनली 4 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग ट्यूबवेल के लिए एक एक्सकेवेशन करते हैं, ड्रिल करते हैं ग्राउंड सरफेस पे। कौन कौन सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम क्या है, वॉश बोरिंग और वाटर जेट बोरिंग मेथड, है ना। इसके बाद है आपका केबल टूल मेथड और इसको अपन प्रिकशन और स्टैंडर्ड मेथड ही बोलते हैं। फिर आपका है हाइड्रोलिक रोटरी मेथड और लास्ट आपका रिवर्स रोटरी मेथड। इस 4 तरीके से आप बोरवेल या ट्यूबवेल करने के लिए आप यहाँ पे ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम क्या है, वॉश बोरिंग मेथड और वाटर जेट बोरिंग मेथड। तो इस मेथड में होता है कि एक्चुअल में देखना है यहाँ पे, तो ये वाला मेथड आपने देखा ही होगा। इस टाइप का ट्रक रहता है ना, बहुत सारे वर्कर रहते हैं। फिर इस टाइप का हाइड्रोलिक मशीन रहता है, हाइड्रोलिक मशीन स्ट्रेट होता है वर्टिकल, फिर नीचे वो ड्रिल करते जाता है। और इस ड्रिलिंग के साथ साथ यहाँ पे आपने देखा होगा जब ये ड्रिल करता है, ये मशीन जब ड्रिल करता है नीचे की तरफ, तो साथ ही साथ पानी का प्रेशर भी भेजा जाता है। साथ ही साथ क्या भेजते हैं अपन, पानी का प्रेशर या एयर प्रेशर भी यहाँ पे भेजा जाता है। तो इसी का नाम क्या है, वाटर जेट ड्रिलिंग मेथड। यही है आपका क्या, वाटर जेट ड्रिलिंग मेथड, जो आपने मैक्सिमम जो देखा हुआ है इसी प्रकार से इसका मेथड का नाम क्या है, वाटर जेट ड्रिलिंग मेथड। क्लियर है यहाँ तक का। तो इसमें सभी के सभी इसको देखे होंगे सही तरीके से, है ना। प्रोसेस को मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। इसमें हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, नॉर्मली आपका जो वाटर है उसको हाई प्रेशर से अपन क्या करते हैं, नीचे भेजते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, फुल फोर्स से वहाँ पर प्रेशर बनाता है, एयर का प्रेशर या वाटर का प्रेशर यहाँ पे बनाते रहता है। ठीक है, और इस मेथड से हम लोग जो ड्रिल करने वाले हैं, ठीक है, इस मेथड से अपन कहाँ ड्रिल करेंगे, कौन से ऐसा प्लेसेस हैं जहाँ पे इस मेथड का वाटर जेट ड्रिलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कौन सा मेथड है मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे ग्रेवल एरिया है। क्या बोल रहा हूँ, जहाँ सुनना, जहाँ पे ग्रेवल एरिया है या सैंडी सॉइल है या क्ले है, जहाँ पे आपका गिट्टी होगा या मतलब उतना हार्ड गिट्टी नहीं होगा, हार्ड सॉइल, हार्ड स्टार्टर ऑफ आपका स्टोन नहीं होगा, थोड़ा लाइट रहेगा, ग्रेवल रहेगा। ग्रेवल के बाद आपका सैंड, जिस जिस स्थान पे रेतीला भूमि है या जिस स्थान पे मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है ना, ज़्यादातर मिट्टी है, पत्थर उत्थर नहीं ज़्यादा, तो वैसे स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का वाटर जेट ड्रिलिंग मेथड अपन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, प्रोसेस तो सबको पता ही होगा इसका, कैसे कैसे लोग करते हैं। सबसे नीचे में एक आपका क्या रहता है, वहाँ पे एक कटर रहता है। सबसे नीचे में क्या होता है, एक कटर लगा हुआ रहता है, उस कटर से ही आपका वाटर का प्रेशर जाता है या एयर का प्रेशर जाता है। और साथ साथ ये लास्ट में क्या करता है, ये ड्रिल भी करते रहता है, साथ साथ में क्या करता है, ये घूमते भी रहता है। ठीक है, ताकि जो भी हार्ड सरफेसेस हैं वो हट जाए, है ना, वो टूट जाए, वो निकल जाए वहाँ से। ठीक है, ठीक है, लास्ट में कटर लगा हुआ है। या तो इसमें अपन एयर का प्रेशर भेजते हैं या अपन साथ ही साथ इसमें वाटर का प्रेशर भेजते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी इसको आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे क्या करते थे, नॉर्मली एकदम हाई प्रेशराइज एयर भेज रहा था, एयर प्लस ये सक कर रहा था, तो इम्पैक्ट कर रहे थे प्रकार से। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वाटर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस टाइम जब एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर, हाई प्रेशराइज वाटर भी साथ ही साथ भेजा जाता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग सबके सब देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं बोर खोदते हुए आप लोग देखे ही होंगे, है ना। इस टाइप का प्रेशर पूरा पड़ते रहता है, वाटर प्रेशर पड़ रहा है, प्लस साथ ही साथ वो ड्रिल भी करते जा रहे हैं अंदर ही अंदर।
है ना। इसी का नाम क्या है, वाटर जेट ड्रिलिंग मेथड है। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। अब वॉश बोरिंग और वाटर जेट बोरिंग मेथड, इसका भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, है ना। उसी का थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या लिखा है, जैसे कि मैंने को पहले बताया कि इस वेल का, इस बोरिंग मेथड का जो अपन यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, जब हम ग्रेवल, सैंड, क्ले, इस टाइप का अगर आपके पास मटेरियल होगा, फॉर्मेशन होगा आपके ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है, तो अपन इस टाइप का वाटर वॉश बोरिंग या वाटर जेट बोरिंग मेथड अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में होता है कि यहाँ पे पढ़ना, द बोरिंग इज डन बाय कटिंग एक्शन ऑफ अ डाउनवर्ड डायरेक्टेड स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब मैंने अभी आपको दिखाया कि अपन क्या कर रहे हैं, उसको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन क्या रखेंगे, हमारा ड्रिल मशीन को सीधा रखेंगे, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे, प्रेशराइज वाटर भेजेंगे, और साथ ही साथ आपका जो कटर होगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा, ड्रिल कटर होगा, वो भी साथ साथ घूमता रहेगा, ताकि जो नीचे के जो हार्ड सरफेस है उसको वो थोड़ा नॉर्मल करते रहे, ठीक है, उसको काटते रहे ताकि अपन नीचे तक जा सकें। तो बस वही करना है इसमें। द बोरिंग इज डन बाय कटिंग एक्शन ऑफ अ डाउनवर्ड डायरेक्टेड स्ट्रीम ऑफ वाटर। द आउटर केसिंग इज फर्स्ट इरेक्टेड इन पोजीशन इन अ सुटेबल पिट डग एट अ सरफेस। द जेट पाइप विथ नोजल इज देन लोवर्ड। मतलब आपको जो पाइप था, जो अपन देख रहे थे, पाइप भी नीचे नीचे दबते जाते हैं, और साथ ही साथ वो ड्रिल भी होते जा रहा है, और नए नए पाइप अपन लगाते भी जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार अपन क्या बोलते हैं, वॉश बोरिंग या वाटर जेट बोरिंग मेथड। इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा बस लिखेंगे और थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे तो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब है, और इसका डिटेल में थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है। मतलब जो आप समझते हो ना, इसका वॉश बोरिंग मेथड कैसे काम कर रहा है, वो ट्रक कैसे काम करता था, उसी को बस सोच समझ के हमको यहाँ पे सही तरीके से लिखना है, ठीक है। पूरा प्रेशराइज वाटर जो रहता है, अपन भेजते हैं, एकदम प्रेशराइज वाटर भेजते हैं, वो एकदम ज़मीन को चीर देता है, एकदम पूरा उसको फाड़ देता है ना, मतलब तो पूरा वहाँ पर होल कर देगा। और साथ ही साथ इस मेथड का फ़ायदा ये कि इस मेथड में वाटर की स्लरी ऊपर आती है, ठीक है। आपका जो वाटर का स्लरी मतलब होता है क्या है, मिट्टी पानी में घुला हुआ रहता है, कीचड़ आता है, साथ ही साथ ऊपर ऊपर क्या आता है, जब अपन ड्रिल करते रहते हैं ना, साथ ही साथ आपका कीचड़ आता है, धूल नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहता है कि ज़्यादा डस्ट नहीं उड़ता, पूरा स्लरी ऊपर आते रहता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, the and water under pressure is forced through it. The dislodged soil particle and broken rock pieces from a slurry with water and are lifted up through the annular space between the casing and jet pipe. जैसे कि अपन प्रेशर मारेंगे ना, वाटर का प्रेशर पड़ेगा और एयर का प्रेशर पड़ रहा है, तो साथ ही साथ क्या होगा, वो आपका स्लरी जो है, जो आपका मड पानी है, वो ऊपर भी आते जाएगा, है ना। आप लोग देखे होगे जब आप बोर खुदाता है तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, वाले एरिया में बहुत ज़्यादा लद्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लरी आ जाता है ना। तो इसीलिए आता है क्योंकि अपन साथ में वाटर ही भेज रहे हैं, और वाटर मिट्टी के साथ मिक्स होकर वहाँ पे क्या बनाएगा, स्लरी बनाएगा, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, बनाना होगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट लिख दोगे तो भी यहाँ पे चलेगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट मेथड आपका केबल टूल मेथड और प्रिकशन मेथड। तो केबल टूल मेथड और प्रिकशन मेथड में क्या होता है यहाँ पे समझना। जैसे आपको यहाँ पे मशीन दिख रहा होगा, इस मशीन, इसमें हमारे मेथड का नाम क्या है, केबल टूल मेथड। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारा केबल लगा हुआ है, 3 केबल लगा हुआ है ना। और इस मेथड का अपन क्या बोलते हैं, प्रिकशन मेथड ही बोलते हैं। प्रिकशन मेथड में या तो आप ऊपर से क्या करोगे, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे, या इस ऑब्जेक्ट को बार बार रोटेट करा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे होल्स लगे रहेंगे, क्या रहेंगे यहाँ पे, होल्स लगे रहेंगे। होल्स होगा जैसे कि जैसे अपन इसको ड्रिल करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, तो जो साइड का जो सॉइल है वो इस यहाँ पे घुस जाएगा, फिर अपन इसको ऊपर लाएंगे और वापस जो सॉइल इसमें भरा हुआ था उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना कैसे होता है, डायग्राम से समझो। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा होगा, है ना। इसका ये इक्विपमेंट है, क्या है ये, इसका ये इक्विपमेंट है। जैसे ये बोतल दिख रहा है हम लोग को, ऐसा इक्विपमेंट है। बस यहाँ पे क्या रहेगा, आपका होल लगा हुआ है, ये घूमते रहेगा, और जो साइड के सॉइल हैं इस होल में घुस जाएंगे, और जब ये पैक हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे वापस केबल के थ्रू, और बाहर अपन मिट्टी को फेंकेंगे, और जब मिट्टी से अपन इसको खाली कर देंगे तो वापस इसको उसी होल में डालेंगे, फिर घुमाएंगे, वापस ड्रिल कर रहे हैं, प्रिकशन कर रहे हैं, फिर अपन क्या करेंगे, जब मिट्टी भर जाएगा तो वापस यही प्रोसेस को बार बार हमको क्या करना है, हटाते जाना है, ठीक है। बार बार अपन क्या करेंगे, इसको करते जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, केबल लगा हुआ है, नीचे ये आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसा बोतल था मेरा उसी टाइप का ये इक्विपमेंट है, ठीक है। इसको और से देखते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे कैसे प्रिकशन ड्रिलिंग किया जाता है, या केबल टूल मेथड है। नॉर्मल अपन एक बहुत स्पीड वीडियो चल रहा है ये वाला, इसको स्लो करके, स्लो तो नहीं होगा शायद,
प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, देखो वो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को अपन नीचे डाल रहे हैं, उसको घुमा रहा है, रोटेट करा रहा है, फिर जो होल से उस इक्विपमेंट में बोतल पे वहाँ पे मिट्टी फंसेगा और वापस हम लोग उस मिट्टी को निकालेंगे। यही मेथड को अपन क्या बोलते हैं, प्रिकशन ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं, है ना। ये यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, अपन बोरिंग करते हैं तो इस टाइप का यूज़ नहीं करते अपन। जो पहला मेथड था हमारा वाटर बोरिंग मेथड या वाटर जेट मेथड, उसी का अपन यूज़ करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब इस मेथड का भी यूज़ होता है जैसे कि अपन पाइलिंग करते हैं ना, जब ब्रिज व्रिज बनाते हैं तब इस टाइप का अपन नॉर्मली छोटा मोटा यहाँ पे ड्रिल करते हैं। ठीक है, देखो इसको प्रिकॉशन में अपन क्या, मैं आपको पहले यही बताया था, इसको डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के साथ साथ उसमें मिट्टी फंसेगा और या तो अपन उसे घुमा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन मेथड। ठीक है, इसका अपन थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। आपने वीडियो जैसा देखा था सेम टू सेम आप ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हैं। जैसे कि इस मेथड नाम क्या है, केबल टूल मेथड, और इसको अपन और क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन मेथड भी बोलते हैं या इसे स्टैंडर्ड मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड में हम लोग करते क्या है, इस मेथड में आपके पास होता क्या क्या चीज़ था, जैसे कि आपके पास एक केबल होता था। ठीक है, आपको एक मैनवर की आवश्यकता पड़ेगी, केबल के साथ वहाँ पर एक इक्विपमेंट लगेगा जिसको अपन क्या करते हैं, एकदम सडनली इम्पैक्ट कराते हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका इक्विपमेंट लगेगा, प्लस वहाँ पे इंजन चाहिए, है ना, जो केबल को मोड़ रहा होगा, या तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या तो वहाँ पे डीजल इंजन चाहिए, ताकि वो जो केबल को मोड़ सके और वापस उसको ज़मीन में ड्रॉप करा सके। ठीक है, तो यही सब चीज़ समझना है, इसको अपने को अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ना है इसको, केबल टूल मेथड ऑल्सो समटाइम्स नोन एज अ प्रिकॉशन मेथड और स्टैंडर्ड मेथड, इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग डीप वेल्स थ्रू द कंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल। मतलब इस मेथड का अपन यूज़ कब करेंगे, जब आपके पास कंसोलिडेटेड रॉक होगा, तब अपन इस केबल टूल मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड रॉक मतलब जहाँ पे हार्ड रॉक होगा, ठीक है, हार्ड रॉक होगा, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस मेथड का अपन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपका वाटर जेट मेथड काम नहीं करेगा, वहाँ पे अपन केबल टूल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में अपना क्या क्या चाहिए रहता था, इन दिस मेथड स्टैंडर्ड वेल ड्रिलिंग रिग कंसिस्ट ऑफ अ मास्ट मल्टीपल हॉइस्ट। हॉइस्ट मतलब वही आपका जो केबल है, केबल को अपन क्या बोल सकते हैं, हॉइस्ट बोल सकते हैं। अ वॉकिंग बीम एंड अ इंजन ऑल असेंबल एंड माउंटेड ऑन अ ट्रक फॉर इजी पोर्टेबिलिटी। मतलब जो केबल था और आपका हॉइस्ट है और आपका जो जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट लग रहे हैं, सबका सब एक ट्रक में एक साथ सेट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब उसको अपन कहीं पे भी ले जाना लाना संभव एकदम बहुत ही आसान तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे वो सब अलग अलग पार्ट्स होते तो इसमें आपको दिक्कत रहता है ना। दिक्कत क्या रहता, आप उसको सब पार्ट्स को लाते, फिर जोड़ते, फिर अपन उसको ड्रिल करते हैं, फिर कहीं ले जाना होता है तो वापस पार्ट्स को खोलते फिर ले जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा, ये सब का जो भी इक्विपमेंट का सेट है सब एक ट्रक में पहले से सेट हो। जैसे कि हमने पहले देखा जो आपका वाटर बोरिंग मेथड था, वाटर जेट बोरिंग मेथड था, उसमें एक ट्रक था, उस ट्रक में सारे के सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और कुछ कहीं भी उसको ले जाना लाना बहुत ही आसान होता था। ठीक है, तो वैसा अपन केबल टूल मेथड में भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो केबल टूल मेथड में से थोड़ा सा आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये वाला नहीं, ये तो उसका जो इक्विपमेंट लगता है ड्रिल करने के लिए, इम्पैक्ट कराने के लिए, उसके बारे में प्रिकॉशन ड्रिलिंग टूल है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम अच्छा है। ठीक है, पहले इस मेथड का यूज़ करने के लिए पहले अपन थोड़ा छोटा सा होल करते हैं जमीन। अपन क्या करेंगे, तो पहले थोड़ा सा होल करेंगे। होल करने के बाद अपन पुल्ली के सहारे, आपका केबल के सहारे उसको अप एंड डाउन इम्पैक्ट कराते रहेंगे ज़मीन में, और वहाँ पे होल होते जाता है। ठीक है, इसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन मेथड या केबल टूल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। इसके बाद है आपका हाइड्रोलिक रोटरी मेथड। ठीक है, तो हाइड्रोलिक रोटरी मेथड का जो इस्तेमाल है हम लोग बड़े बड़े बोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बोर या बड़ा बड़ा होल करने के लिए करते हैं, जो कि 150 सेंटीमीटर के आसपास जो बड़े बड़े होल्स रहेंगे। 150 सेंटीमीटर समझते हो, 1 मीटर से भी ज़्यादा। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, 150 मतलब 1.5 मीटर, सपोज सके 1.5 मीटर समझ जाओ, उतना 1.5 मीटर का आपको होल करना है। तो वैसे होल कहाँ पे काम आते हैं, वैसे होल जब आप ब्रिज बनाते हैं, ओवर ब्रिज जब आप बनाते हो, तब वहाँ पे हम लोग जो फाउंडेशन
पाइल फाउंडेशन के लिए जो होल करते हैं वो अपन हाइड्रोलिक रोटरी मेथड के द्वारा होल करते हैं। ठीक है, एक वेल बना रहे हैं, कुआं बना रहे हैं, बोरवेल कर रहे हैं एक प्रकार से, बस वहाँ से पानी नहीं निकलता है। हम लोग बस नॉर्मली एक हार्ड स्ट्रेटा तक होल करते हैं ताकि आपके फाउंडेशन को एक हार्ड स्ट्रेटा मिले, ताकि ऊपर की लोड को सही तरीके से वो बियर कर ले। ठीक है, आप सभी ने कहीं कहीं इस ये वाले मशीन को आपने देखा होगा, कहीं ब्रिज बनते रहते हैं तो ये वाला जो मशीन है वहाँ पे ड्रिल, यही मशीन ड्रिल करते हुए रहता है ना। अब इस मशीन का ही नाम क्या है, हाइड्रोलिक रोटरी मेथड नाम है। इस मशीन का क्या नाम है, इस मेथड का क्या नाम है, हाइड्रोलिक रोटरी मेथड। ये मेथड कैसे काम करता है इसका अपन एक बार वीडियो देखते हैं तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए वीडियो कैसे काम कर रहा है मशीन। होल करने से पहले अपन यहाँ पे एक रिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक रिंग, ताकि जो साइड के जो सॉइल है, सॉइल वापस उस गड्ढे पे ना जाए। ठीक है, इसलिए अपन इस टाइप का एक रिंग लगा देते हैं, रिंग पाइप लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पाइप लगने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, हाइड्रोलिक रोटरी इसको क्यों बोल रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें अपन पानी का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, वाटर का इस्तेमाल होगा। अभी नॉर्मली अपन थोड़ा बहुत पहले ड्रिल कर रहे हैं, देखो वो घूम रहे हैं, घूमते जाएगा तो इसके अंदर पूरा जो सॉइल है वो इसके अंदर भर जाएगा, और वापस निकालने के लिए अपन वापस इस मशीन को ऊपर उठाएंगे और मिट्टी को डंप करेंगे, फिर वापस यहाँ पे एक्सकेवेट करेंगे। ठीक है, वापस ड्रिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा बहुत एक्सकेवेशन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि धूल वूल ना आए या वहाँ पे स्लरी बन जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, स्लरी बन जाएगा और नीचे का ज़मीन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जो एकदम हार्ड सरफेस होगा, पानी डालने से क्या होगा, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इस मशीन, जो इक्विपमेंट के अंदर जो रेती भरी रहेगी, मिट्टी भरी रहेगी, उसको अपन बाहर में डंप कर देंगे। देखो ये ऐसा ओपन होता है और उसको अपन डंप कर देते हैं। ठीक है, और वापस जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा जो ब्राउन कलर का दिख रहा है बीच में, वो पूरा वाटर भरा हुआ है ना, जो अंदर की मिट्टी को थोड़ा क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा। और साथ ही साथ अपन रिंग भी अंदर डालते जाएंगे, ताकि साइड की जो मिट्टी है वो वहाँ पे होल पे हमारे ना आए, और जो वाटर इसमें भरा हुआ रहेगा उसको अपन बाद में पंप के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वापस वाटर डल रहा है। ठीक है, फिर ये पंप जा रहा है, पंप से अपन क्या करेंगे, वाटर को अपन वापस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ करेंगे इसको अपन, मैक्सिमम अपन इसका यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब अपन ओवर ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पे पाइल फाउंडेशन के लिए अपन इस टाइप का मशीन यूज़ करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोलिक रोटरी मेथड। ठीक है, तो इसे थ्योरी में अपन यही सब लिखेंगे, छोटा पार्ट लिखेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिक रोटरी मेथड समटाइम्स नोन एज अ रोटरी बोरिंग मेथड। इसको अपन और क्या बोलते हैं, रोटरी बोरिंग मेथड ही बोलते हैं। इसको अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं वैसे ही कंसोलिडेटेड स्ट्रेटा में, हार्ड रॉक में अपन इसका यूज़ करेंगे, या हार्ड सॉइल में अपन इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इस यूज फॉर ड्रिलिंग लार्ज बोर्स इन अनकंसोलिडेटेड स्ट्रेटा। दिस इज अ फास्टेस्ट मेथड एंड हैज़ बीन यूज फॉर वेल अप टू 45 सेंटीमीटर डायमीटर या अप टू 150 सेंटीमीटर विथ रैमर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर तक का जो होल है वो अपन कौन से मेथड के द्वारा करेंगे, हाइड्रोलिक रोटरी मेथड के द्वारा करेंगे। ठीक है, और इसका अपन बहुत ज़्यादा गहरा डेप्थ तक अपन जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर अ डेप्थ ओवर 1600 ऑयल वेल्स ओवर 700 मीटर डीप हैव बीन ड्रिल बाय दिस मेथड। मतलब बड़े से बड़ा इसमें जो अपन मैक्सिमम डेप्थ तक इसमें अपन जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका थोड़ा हार्ड वर्ड दिए हैं। आपके जो हिंदी बुक होगा ना, हिंदी बुक में बहुत ही अच्छा सरल थ्योरी दिया होगा, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो, या जो SK गर्ग की बुक है उसमें भी अच्छा थ्योरी दिया होगा। ये BC फिनोमेना का इसमें थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हो। ठीक है, फिर ये डायग्राम है। डायग्राम वो क्रेन टाइप मत बना देना, इस टाइप का क्रेन नहीं बनाएंगे अपन। ठीक है, अपन जो इजी डायग्राम बनेगा हमसे तो उसको बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वैसे ही वो ड्रिल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ वो रोटेट हो रहा है, प्लस यहाँ पे पूरा वाटर फील्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर फील्ड हो। जैसे जैसे अपन ड्रिल करते जाएंगे वैसा वैसा आपका जो मड है वो ऊपर की तरफ फेंकाते भी जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन नीचे जाते रहेंगे मड ऑटोमेटिक जो स्लरी है वो वापस ऊपर की तरफ जाते जाएगा, है ना। इसी का नाम क्या है, हाइड्रोलिक रोटरी मेथड है। जो भी सरल थ्योरी है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट मेथड है वो आपका बहुत सारे थ्योरी है, आप छोटा मोटा यहाँ से कुछ भी अच्छा चीज़ निकाल सकते हैं।
ठीक है, मिक्स क्ले ऑफ वाटर नोन एज अ ड्रिलिंग मड। इसके बाद जो लास्ट मेथड है आपका रिवर्स रोटरी मेथड। देखो जो रिवर्स रोटरी मेथड होता है ना, एज इट इज़ सेम टू सेम आपका हाइड्रोलिक रोटरी मेथड के जैसा ही होता है, बस इसमें अपन करते क्या है, जैसे कि जो अपन हाइड्रोलिक रोटरी मेथड में जो सॉइल था, सॉइल को अपन कैसे निकाल रहे थे, वापस पूरे मशीन को ऊपर तक लाते थे, फिर बाजू में डंप करते थे, फिर वापस डालते थे, फिर अपन ड्रिल करते थे, फिर उस जब ड्रिल में आपका पूरा सॉइल भर जाएगा वापस ऊपर लाएंगे, फिर बाहर में डंप करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, इसके साथ ही साथ अपन क्या बोलते हैं, एकदम हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप डाल देते हैं। उस पंप से अपन जो मिट्टी है उसको सक कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो यहाँ पे आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, वापस उस मशीन को ऊपर लाके बाहर डंप करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्लरी, जो भी मिट्टी रहेगा उसको अपन हाई सक्शन पाइप, हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा उसको अपन सक करके बाहर की तरफ फेंक देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रोटरी मेथड। रिवर्स रोटरी मेथड में देखो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। रिवर्स रोटरी मेथड सिमिलर टू द हाइड्रोलिक रोटरी मेथड इज वेरी मच यूज इन यूरोप। इन दिस मेथड द कटिंग आर रिमूव्ड बाय अ सक्शन पाइप, ठीक है। जितना भी जो सॉइल का मटेरियल होगा उसको अपन किससे निकाल लेंगे, एक सक्शन पाइप के द्वारा निकाल लेंगे। और सक्शन पाइप में आपको एक बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज used for this purpose. A mixture of water and fine grained material is circulated in the hole. The procedure is essentially a suction dragging method, ठीक है। नॉर्मल अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपका जो मटेरियल जो वेस्टेज हो रहे हैं, जो भी अपन ड्रिल कर रहे हैं उसको अपन क्या करेंगे, सक्शन पाइप के द्वारा ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिवर्स रोटरी मेथड एग्जाम में उतना आता नहीं है ये सब, लेकिन आ भी गया तो अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 मेथड पढ़े हमने। कौन कौन से 4 मेथड पढ़े, आपका सबसे पहला था वाटर बोरिंग मेथड, ठीक है, वाटर जेट इम्पैक्ट वाटर बोरिंग मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा केबल टूल मेथड, है ना, केबल टूल मेथड पढ़ा। उसके बाद आपके पढ़ा हाइड्रोलिक रोटरी मेथड, फिर लास्ट पढ़ा था रिवर्स रोटरी मेथड। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सिलेक्शन साइट फॉर ट्यूबवेल। आप कोई सा मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको ट्यूबवेल कहीं पे एक्सकेवेट करना है, खोदना है, तो आप कहाँ पे खोदेंगे, कहाँ पे आपको एक लोकेशन बताओगे कि सर इस जगह पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल करने वाले हैं। वो लोकेशन हमको कैसे चलेगा पता, उसी लोकेशन के बारे में आपको जानने के लिए, ठीक है, उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अपन समझ सकते हैं। और भी जो बोरिंग करते हैं ना, उनके पास अलग अलग तरीका होता है। नारियल के द्वारा अपन क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, नारियल के द्वारा पानी का पता लगाते हैं। जो नीचे नाला बहता हुआ है उनको क्या लगता है नीचे बहुत बड़ी नदी बह रही है, और ऐसा तो कुछ उनका मेथड्स हैं, ठीक है। वो अपन साइंटिफिक नहीं मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक अगर आपको मानना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको पढ़ के भी आप कोई सा भी सिलेक्शन जहाँ पे आपको ट्यूबवेल करना होगा आप साइट सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन आप कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। देखो आपको साइट सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों है, अगर आप गलत साइट चूज़ करते हो ट्यूबवेल के लिए तो प्रॉब्लम क्या आता है, साल भर वहाँ पे पानी नहीं आता, गर्मी के दिनों में पानी वहाँ सूख जाता है, या आने वाले समय में उसमें मतलब बरसात के दिनों में भी पानी आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्यूबवेल का जो साइट सिलेक्शन है उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका अपन ट्यूबवेल के साइट को सिलेक्ट करने के लिए अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ऐसा कौन कौन सा जो प्लेसेस हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ट्यूबवेल को एक्सकेवेट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अपन इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो ऐसा पॉइंट है साइट सिलेक्शन ऑफ ट्यूबवेल के लिए, पहला जो पॉइंट है वो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे, ट्यूबवेल शुड बी सेलेक्टेड एट अ साइट वेयर लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर एग्जिस्ट। मतलब ट्यूबवेल का जो जगह है आपको ऐसे जगह आपको खोजना है जहाँ के जो नीचे में एक बड़ा सा ग्राउंड रिजर्वायर हो, बड़ा सा बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो, मतलब वहाँ के सॉइल के जो वर्ड्स हैं वहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहे। तो ये आपको कैसे चलेगा पता कि वहाँ पे जहाँ पे मैं साइट सेलेक्ट करने वाला हूँ वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, कैसे चलेगा पता। आप देख सकते हैं जहाँ पे पानी रहता है, ज़मीन के नीचे जहाँ पानी रहता है उसके ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी भूरी भूरी रहती है, ठीक है, गीला गीला रहता है। तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं, या तो वहाँ का जो प्लेसमेंट है, जो वहाँ का प्लेस है वहाँ पे हरा भरा घास उगा रहेगा, बहुत सारे पेड़ उगे हुए रहेंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि उसके नीचे ज़रूर पानी होगा, पानी का स्रोत है, इसलिए वो स्थान क्या है, हरा भरा है, प्लस वहाँ का मिट्टी क्या है, अच्छा सा भूरा गीला गीला है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो जो प्लेस होगा वो अच्छा होगा। प्लस अगर आपके जहाँ पे आप साइट सेलेक्ट करने वाले हो, अगर वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा है, फंगी ज़्यादा है, इंसेक्ट ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे पानी हो सकता है, क्योंकि ये सब जीव वहीं पे रहते हैं जहाँ पे पानी का स्रोत होता है, ठीक है। ये सब जीव कहाँ पे रहेंगे, कीड़े मकोड़े, फंगी, इंसेक्ट्स, ये सब कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे पानी का स्रोत रहेगा। वहाँ पे अगर ऐसा जगह आपको मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे पानी का अच्छा खासा स्रोत होगा। या आप नॉर्मली अगर आप जियोलॉजिकल
स्टडी करेंगे, थोड़ा सा वहाँ का सॉइल निकालेंगे, अंदर लेयर तक थोड़ा ड्रिल करेंगे छोटा मोटा ऐसी टेस्ट करने के लिए, तब भी आप वहाँ का वाटर का लेवल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्यूबवेल शुड बी सेलेक्टेड एट अ साइट वेयर लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर एग्जिस्ट। अब ये कैसे चलेगा पता, कैसे जजमेंट करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट है। द प्लेस विल बी यूजुअली डार्क एंड ग्रीन इन समर, ऑल्सो इंडिकेटिंग हाई वाटर टेबल। ठीक है, अगर आपका जो ज़मीन है, सतह है, वो डार्क हो और नेचर में ग्रीन हो, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे से हों, ठीक है, तब भी अपन बता सकते हैं कि वहाँ का वाटर टेबल अच्छा हाई होगा। या सेकंड पढ़ना, सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट सच एस ग्रैंड्स होवर इन 8 कॉलम राउंड द स्पॉट वेयर द लाइकलीहुड टू सबसॉइल वाटर। जहाँ पे वाटर होगा ना, जहाँ पे सबसॉइल वाटर होगा, वहीं पे ही कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स होंगे, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि उस स्थान पे वाटर की स्रोत होगा। ठीक है, और लास्ट आपका बाई स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्टेटा बाई एक्चुअल बोरिंग। तो ये 3 स्टडी से आप पता कर सकते हो कि आपके ज़मीन के नीचे अच्छा खासा स्रोत है, वहाँ पे अपन ट्यूबवेल कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं, जैसे कि पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। और जब भी अपन सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जब भी अपन ट्यूबवेल करेंगे तो आपको हमेशा कोई सा डिप्रेशन वाला एरिया खोजना है। क्या सोचना है, जहाँ पे जो ढलान होगा, एकदम चढ़ाव वाला एरिया नहीं खोजना, आपको हमेशा क्या खोजना है, थोड़ा डिप्रेशन वाला एरिया, क्योंकि डिप्रेशन वाले एरिया पे पानी ज़्यादा एकत्रित होता है ना। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पे देखना है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं। If the geological exploration indicates ridge and decretion of impermeable strata inside the ground, the tube well should be located where there is a depression in the valley। मतलब वही बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी आपका ढलान वाला एरिया होगा, जहाँ पे गड्ढा होगा, है ना, चढ़ाव बढ़ा नहीं, जहाँ पे आपका गड्ढा वाला पोर्शन होगा, ज़मीन दबा हो रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, उसी स्थान पे आपको बोर करना है। क्यों, क्योंकि जो चढ़ाव वाले एरिया से जो हाई हिल्स एरिया है, वहाँ से ढलान के तरफ ही आपका क्या आएगा, वाटर वहाँ पे एकत्रित होगा, फिर वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो आप ऐसे अपना ट्यूबवेल के साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेथड्स हैं। और तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अपन जहाँ पे भी बोर करने वाले हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना, क्योंकि अगर आप बोर कर रहे हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको वायर बहुत लंबा खींचना पड़ सकता है। तो ऐसे जगह पे हमको बोरवेल करना है, ट्यूबवेल करना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, पंप डालने और अपन पानी को खींच सकें। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी आप अगर आप बोरवेल करना चाहते हैं वो एरिया अच्छे तरीके से आपका एग्रीकल्चर एरिया हो। ठीक है, कहाँ क्या हो आपका एग्रीकल्चर एरिया का वाटर लेवल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि साल भर वहाँ खेती किसानी करते रहते हैं, तो वाटर वहाँ पे जमा रहता है और वाटर क्या करता है, वहाँ का ग्राउंड सोर्स को रिचार्ज करता है ना। तो इस प्रकार से अपन वहाँ का जो ट्यूबवेल का साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अवश्य लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट में, द एरिया शुड हैव एन एक्सेस फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ द मोटर ड्रिवन पम्प्स कैन बी फिटेड विथ ट्यूबवेल। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब क्लियर ही है, जहाँ पे भी ट्यूबवेल होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है, क्योंकि आपको पंप को इलेक्ट्रिसिटी से ही अपन खींच सकते हैं। या आजकल क्या हो रहा है, आप जैसे खेत वेत में एक स्कीम आया है, बहुत सारे स्कीम आया है भारत सरकार द्वारा, कि आप अपने खेतों में क्या कर सकते हैं, सोलर प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, सोलर ऊर्जा वहाँ पे लगा सकते हैं। उस सोलर ऊर्जा से अपन क्या करेंगे, बोर चला सकते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार का भी भारत में नया स्कीम चल रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोलता है, द एरिया शुड हैव अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्म डिमांड फॉर इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इरीगेशन मतलब वहाँ पे वाटर की सप्लाई सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि मैं जहाँ पे भी ट्यूबवेल कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे जगह ट्यूबवेल करना है, ऐसा स्रोत खोजना है जहाँ पे मेरे को साल भर पानी मिले। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने बताया, साइट हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पे अच्छा वाटर स्रोत हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसके बाद द एरिया शुड around the tube well should have intensity cultivation and the tube well should be located centrally so as to reduce the length of the gulls। मतलब यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको बोरवेल करना है, ट्यूबवेल करना है, तो ऐसे जगह पे करेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा घास फूस उगे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन उगे रहे, तभी अपन समझ सकते हैं कि उस एरिया में वाटर का स्रोत अच्छा है, तभी वहाँ पे प्लांटेशन ग्रीनरी इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। या नॉर्मली अपन जो लास्ट पॉइंट रहेगा, आप वहाँ पे टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, जियोलॉजिकल इंजीनियर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट ही है एक, जहाँ पे ट्यूबवेल करना है तो कहाँ पे करना है, पूरा टेस्टिंग होता है, मशीन रहता है, मशीन को अपन वहाँ पे ले जाते हैं, चेक करते हैं, साउंड सुनते हैं वाटर का कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब आवाज़ आ रहा है मतलब अंदर नदी नहीं बह रहा है ना, अंदर
ज़मीन के अंदर नदी नहीं बह रहा है, जो जितने भी आपके जो सॉइल के वॉइड्स हैं, ठीक है, ज़मीन में जो मिट्टी है, मिट्टी के वॉइड्स में वाटर रहता है, ठीक है, उस वॉइड्स में बहुत सारे वाटर वहाँ पे मौजूद रहते हैं। जैसे अपन ड्रिल करते हैं ना, बोरवेल करते हैं, तो उसी वॉइड से पानी क्या होता है, निकलता है और हमारे जो ड्रिल किए हुए ट्यूबवेल में वहाँ पे भर जाता है। उसी पानी को अपन क्या करते हैं, वापस पंप के सारा ऊपर खींचते हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर हमारे ज़मीन के अंदर बहुत सारा पानी बह रहा है, नदी बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना भी पानी है सब सॉइल के वॉइड्स में है, ठीक है। सॉइल के जो छिद्र होते हैं, मिट्टी के जो छिद्र हैं, छोटे छोटे कण हैं, उस छिद्र में पानी घुसा हुआ है। ड्रिल करने पे क्या होता है, वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और भी तरीके हैं, मतलब बहुत सारे हमारे देसी जुगाड़ भी है ये सब करने के लिए, ट्यूबवेल का साइट सिलेक्शन करने के लिए। कई बार क्या करते हैं, नारियल का भी यूज़ करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, नारियल का यूज़ करते हैं। नारियल को उन लोग क्या करते हैं, देखना वीडियो ये वाला यूट्यूब में होगा, देखो नारियल क्या होता है। नारियल को अपन ऐसे ले जाते हैं और जहाँ पे भी वाटर लेवल अच्छा होगा ना, तो नारियल ऑटोमेटिक ऐसा उड़ जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे उड़ गया वहाँ का वाटर लेवल अच्छा होता है। ऐसे ऐसे देसी जुगाड़ भी हैं जो काम करते हैं, ठीक है। उसको भी आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज अपने पढ़ा है कि मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल प्लस साइट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फॉर ट्यूबवेल। ऐसे कौन कौन से ट्यूबवेल के लिए एकदम अच्छे सुटेबल साइट कैसे अपन चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा है अपने, और ड्रिलिंग अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेक्शन ऑफ अ ट्यूबवेल। ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, बस ट्यूबवेल का अपन क्या करना है, सेक्शन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल, बस ड्राइंग बनाना है, ठीक है। मैं बता भी दूंगा इसके बारे में, या आप इसको ऐसे ही नॉर्मली ड्राइंग बना के समझ भी सकते हैं कैसे कैसे है। ट्राई करना है इसको, नहीं हुआ तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।